Good morning, dear student of class 3rd. Dear student, myself Pradeep Dubey is your English teacher. Dear student, here I am going to teach you chapter 5, the self is giant. The self is giant. Selfish means जानते हैं आप, स्वार्थी होता है. giant means राक्षस होता है, right? Giant means demon, राक्षस, right? तो this is a story about a self is giant, right? अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन भी है. लॉन्ग एगो देयर लिव्ड ए जाइंट इन ह्यूज कास्टल. कास्टल मीन्स किला. कास्टल मीन्स किला. बहुत पहले एक राक्षस एक बहुत बड़े कास्टल में रहता था. ही वॉज मोस्ट सेल्फिश जाइंट ऑन द अर्थ. वह धरती पे सबसे स्वार्थी राक्षस था. ही नेवर शेयर्ड हिज थिंग्स. वह अपनी चीज़ों को कभी शेयर नहीं करता था, मतलब किसी दूसरे से देता नहीं था. लेट अस रीड एंड फाइंड आउट. आओ पढ़ें और पता करें हाउ दिस सेल्फिश जाइंट वी बिकम ए जनरस जाइंट. यह कैसे यह सेल्फिश जाइंट कैसे एकदम जनरस उदार जाइंट्स बन गया, राइट? तो ये देखिए कैसे इस स्टोरी से बना, इसके बारे में पढ़ेंगे. द जाइंट्स कास्टल हैज़ ए ह्यूज गार्डन. जाइंट्स के कास्टल के पास ह्यूज गार्डन है. ह्यूज मतलब बड़ा बगीचा. इट हैज़ मैनी फ्लावर्स. उसमें कई फूल्स हैं. एवरी आफ्टरनून चिल्ड्रेन ऑफ द विलेज प्ले इन द गार्डन. प्रत्येक दोपहर गांव के बच्चे इस बगीचे में खेलते हैं. व्हाट फन हैव इन दिस गार्डन. और कहते हैं कितना मज़ा है, मस्ती है हम लोगों का इस गार्डन में. बट वाट हैपन व्हेन द जाइंट्स कम बैक. ये देखिए दिस वन बॉय आस्क. लेकिन क्या होगा जब राक्षस वापस आ जाएगा. वेल द जाइंट हैज़ गॉन टू विजिट हिज फ्रेंड. एक उसमें से कहती है कि जाइंट्स जो है अपने फ्रेंड्स को यहाँ घूमने गया है. इट हैज़ बीन मैनी ईयर्स. उसको गए कई साल हो गए. लेट अस होप. आओ आशा करें ही नेवर कम बैक, कि वह कभी वापस न आए. वन डे द जाइंट्स कम्स बैक. एक दिन राक्षस वापस आता है. ही सीज द चिल्ड्रन प्लेइंग इन द गार्डन. वह जो है बच्चों को बगीचे में खेलते हुए देखता है. ही इज़ वेरी एंग्री. वह बहुत क्रोधित होता है. वाट आर यू डूइंग हियर. यह पूछता है कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो. दिस इज माई गार्डन. यह मेरा गार्डन है. आई विल नॉट अलाउ यू ऑल टू प्ले हियर. मैं तुम सभी को यहाँ पे खेलने की अनुमति नहीं दूंगा. सो ही बुल्ड हाई वॉल्स अराउंड द गार्डन. इसलिए उसने बगीचे के चारों तरफ हाई वॉल ऊंची दीवार बना दिया. एंड पुट ए नोटिस एट द गेट. और एक नोटिस गेट पे लगा दिया. यू सी ही इज़ ए सेल्फिश जाइंट. तुम देख सकते हो कि वह एक सेल्फिश जाइंट है. द चिल्ड्रन हैव नो वेयर टू प्ले नाउ. चिल्ड्रन को अब कहीं जगह नहीं था खेलने के लिए. हाउ हैप्पी वी वर देयर. वन बॉय आस्क. उसमें से कहता है कि कितने खुश थे जब हम लोग वहाँ थे. देन द स्प्रिंग कम्स. फिर स्प्रिंग्स आता है. स्प्रिंग मतलब बसंत ऋतु आता है. होल कंट्री ब्लूम विथ फ्लावर्स. पूरा आसपास जितना है गांव जो है कि वो ब्लूम करते हैं फ्लावर से. फ्लावर खिल जाते हैं. एक्सेप्ट फॉर जाइंट्स गार्डन. जाइंट्स के गार्डन को छोड़कर. स्प्रिंग डज नॉट विजिट हिज गार्डन. स्प्रिंग उसके गार्डन में नहीं आती है. आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज़ सो लेट इन माई गार्डन. अब ये थिंक करता है, सोचता है कि मैं समझ नहीं पा रहा हूँ क्योंकि स्प्रिंग मेरे गार्डन में इतना लेट है. द ओनली पीपुल हु लिव्स इन हिज गार्डन आर फ्रोस्ट एंड स्नो. ठीक है, हाँ, केवल जो था गार्डन में वह था फ्रॉस्ट मतलब ओस और बर्फ थी. स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन. स्प्रिंग इस गार्डन को भूल गया था.
वी कैन लिव हियर ऑल द ईयर अराउंड। ये फ्रोस्ट और स्नो आपस में बात करते हैं कि हम लोग यहाँ पूरे साल रह सकते हैं, क्योंकि स्प्रिंग इस गार्डन को भूल गई है। द जाइंट इज सैड। जाइंट जो है दुखी हुआ। ही वेट फॉर स्प्रिंग। आई कैन नॉट अंडरस्टैंड वाई स्प्रिंग इज सो लेट इन माई गार्डन। द ओनली पीपुल हु लिव्स इन हिज गार्डन। केवल लोग जो उसके गार्डन में थे वो थे फ्रोस्ट एंड स्नो। स्प्रिंग हैज़ फॉरगॉटन दिस गार्डन, फ्रोस्ट सेज टू स्नो, एंड वी, फ्रोस्ट ने स्नो से कहा, वी कैन लिव हियर ऑल द ईयर्स राउंड। हम लोग यहाँ पूरे वर्ष रह सकते हैं। द जाइंट इज सैड। जाइंट दुखी हुआ। ही वेट्स फॉर स्प्रिंग। वह स्प्रिंग के लिए इंतज़ार करता है। बट स्प्रिंग डज नॉट कम। लेकिन स्प्रिंग नहीं आती है। वन डे ही हियर्स लवली म्यूजिक फ्रॉम द गार्डन। एक दिन वह अपने गार्डन से एक प्यारा संगीत सुनता है। ही कम्स आउट ऑफ हिज कास्टल। वह अपने किले से बाहर आता है। ही कम्स आउट ऑफ हिज कास्टल। सी इज़ अ लिटिल बर्ड ऑन ट्री सिंगिंग ए ब्यूटीफुल सॉन्ग। वह एक पक्षी को कास्टल ट्री पे बैठे हुए एक सुंदर गीत को गाते हुए सुनता है। ही पिप्स आउट ऑफ द विंडो। वो विंडो से झांकता है। पिप मतलब झांकना। पिप्स आउट मतलब बाहर, विंडो से मतलब विंडो से। सी ए लवली साइट। एक प्यारा दृश्य देखता है। ही सी सम चिल्ड्रेन क्रीपिंग इन थ्रू अ लिटिल होल इन द वॉल। ठीक है, वह देखता है कि कुछ बच्चे क्रीपिंग करके एक छोटे से होल से, वॉल के एक छोटे से होल से अंदर आ गए हैं। ही सी देम सिटिंग ऑन ब्रांचेस ऑफ ट्री। वह उनको ब्रांचेस, पेड़ों की शाखाओं पे बैठे हुए देखता है। द ट्रीज इज़ सो ग्लैड टू हैव द चिल्ड्रेन। पेड़ भी उनको देखकर, वापस देखकर बहुत खुश है। दैट इट कवर इट सेल्फ विथ फ्लावर्स। जिससे वह अपने आप को फूलों से ढक लिया। जाइंट्स हार्ट मेल्ट्स। जाइंट्स का दिल पिघलता है। विथ टीयर्स इन आइज। अपने आँखों में आंसुओं के साथ। ही थिंक्स अबाउट। वह सोचता है। हाउ सेल्फिश, हाउ सेल्फिश आई हैव बीन। कितना स्वार्थी मैं था। आई हैव बीन पनिश्ड फॉर नॉट शेयरिंग माई गार्डन विद द चिल्ड्रेन। मैंने उन बच्चों को अपने गार्डन को बच्चों के साथ न शेयर करके उनको दंड दिया है। So he break the wall around his garden. इसलिए वह अपने बगीचे के चारों तरफ वॉल्स को तोड़ देता है। He allows the children in his garden. वह अपने बगीचे में बच्चों को अलाउ करता है। Soon his garden is filled with laughter of children. शीघ्र ही उसका गार्डन बच्चों की हंसी, laughter means हंसी, हंसी से filled means भर जाता है। Now the giants often join the children in their games. अब अक्सर करके जाइंट्स बच्चों के गेम में शामिल हो जाता है। Years go by. और वर्ष बीतते गए। The giants grow old and feeble. जाइंट्स जो है बूढ़ा और दुबला हो गया। He can no longer play with the children. वह और ज़्यादा समय तक बच्चों के साथ नहीं खेल सकता। But he sits on the armchair. लेकिन वह आर्म चेयर पर बैठता है। Watches the children play. बच्चों को खेलते हुए देखता है। Believe me. मेरा विश्वास करो। Spring now never forget to visit the giant's garden. स्प्रिंग जो है अब कभी नहीं जाइंट्स के गार्डन में विजिट करना बोलती है, मतलब हर बार आती है। तो दिस इज़ द चैप्टर वेयर यू सी हाउ ए जाइंट्स मेल्ट, selfish giant change into a generous giant. Here is the exercise I am doing. You can do it.
Whom does the giant go to visit? Friend. अपने फ्रेंड के पास गया था. Why does child say, let us hope he never come back? Because he is a selfish giant. Right. For whom does the giant wait eagerly? Spring. Who is singing the bird song? Bird. Long ago there lived a giant. He never shared his things. Spring does not visit his garden. One day he hears lovely song. True and false. The giant was most selfish on the earth. True. Children played in the garden. True. The giant waits for summer. False. He waits for spring. Giant peek out of the window and see the elephant. False. Who? Dear students, अब यहाँ पे आप इसका आंसर भी लिख सकते हैं. Who lived in a huge castle? आप लिख सकते हैं selfish giant. A selfish giant lived in a huge castle. This is the answer of first question. One day the giant comes back. What he sees? वो क्या देखता है? आप जानते हैं क्या देखता है? आंसर में लिख सकते हैं. He sees children playing in his garden. Right? उसके बाद देखो, why did giants build a high wall around the garden? He built high wall around the garden for children. Why did giant break the wall around his garden? When spring does not visit in his garden, so he break the wall around his garden. So he break the wall around the garden. Animals eat. यहाँ पे भरना है. Princess. यहाँ filling the blanks with correct form of verb. Eat together. Princess lives. The clown makes people laugh. Teacher teaches well. She dances gracefully.
All student watch. यहाँ पे बनाना है, इसको जाने दीजिए. With this, look at the pictures and complete the sentence by using can, cannot. A cycle can swim, but it can. A cycle cannot run. Cannot swim, but it can run. Elephant cannot fly, but it can walk. Right? I cannot fly, but I can ride. Or राइट, यहाँ पे लिख सकते हैं, टिक करना है. Dear student, I hope you enjoyed well the story and exercise. बच्चों, इस एक्सरसाइज को आप अपने नोटबुक पे कर लीजिएगा. थैंक यू वेरी मच. गुड डे.